हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे भैया थोड़ा माहौल अलग है, कोड ही कोड छाया हुआ है। तो आज इसी कोड की मदद से अपन एक पैरामीटर को समझने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में समझना जानना थोड़ा डिटेल में, इसके लिए अलग से वीडियो अपन बना रहे हैं। उस पैरामीटर का नाम है रैंडम स्टेट। हालांकि रैंडम है नाम में, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कैसे, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पे इंप्लीमेंट करके दिखाने वाला हूं। और इंप्लीमेंट करने के लिए भाई साहब आपने कोई इतनी बड़ी चीज नहीं की है, सिंपल सा बात है भैया। आइरिस डेटा सेट जो सभी यूज करते हैं वो अपन भी यहां पे यूज कर रहे हैं, जिसमें आपको यहां पे कुछ 3 वैरायटी जो है वो देखने को मिल जाएंगे और कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे हैं। सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ, जिसके ऊपर डिपेंड जो करता है वो आपकी वैरायटी है। सिंपल सा फंडा है आपके डेटा के बारे में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पे उसको सिंपली लोड किया है और यहां पे आप देख सकते हो वो डेटा के कुछ आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। जस्ट लाइक टॉप 5 जो सैंपल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वही आपको दिखाई दे रहे हैं, जो शुरुआती 5 हैं। उसके बाद फिर अपन नीचे आते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अपने को परफॉर्म करना होता है जब अपन मशीन लर्निंग या डेटा साइंस की अपन यहां पे बात करते हैं। तो जो अपने को मॉडल तैयार करना है, उस मॉडल को अपने को क्या करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। तो उसको ट्रेनिंग डेटा देना पड़ेगा, सही बात है। अब एक बार ट्रेन हो गया तो उसको इवैल्यूएट भी करना है, तो चलो फिर उसके लिए टेस्टिंग डेटा भी प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड देन हमें रिजल्ट्स को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, फिर अपन पहुंचेंगे एक्यूरेसी तक। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा ये आएगा कहां से? आपके पास तो ये जो डेटा सेट है, ये वाला जो मौजूद है ये है। अब इसमें से भैया ट्रेनिंग और टेस्टिंग अपने को चाहिए, तो उसके लिए जो अपन इस्तेमाल करते हैं वो इस रिस्पेक्टिव क्लास का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। मतलब ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, ये जो भैया फंडा है यहां पे अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसमें अपन मेंशन कर देते हैं, जैसे कि मैंने एक पैरामीटर मेंशन किया हुआ है, टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2। अब इसका मतलब क्या निकलता है कि भैया 20% टेस्ट डेटा रखो और बचा हुआ जो 80% है वो ट्रेनिंग डेटा मेरा होना चाहिए। आपको बात समझ में आ रही है? और ये क्या फंडा है, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, इसको मैं बड़ी डिटेल में विजुअलाइजेशन के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने ट्रेन टेस्ट डेटा को बहुत ही बढ़िया तरीके से विजुअलाइजेशन के साथ इन चारों आउटपुट्स को, यानी कि इन टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें, कि आखिरकार वो है क्या, उसका इस्तेमाल किया, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल में। तो आप जरूर वहां पे देख लीजिए। नाउ व्हाट्स द कंसर्न? अभी फिलहाल अपना कंसर्न क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। एंड दैट कंसर्न इज बेसिकली कि ये जो आपको राउंड ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, इस रिस्पेक्टिव फंडे के ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक पैरामीटर जो है वो अभी मिसिंग है फिलहाल। तो अब उसकी वजह से होता क्या है वो अभी अपन देखने वाले हैं। तो इतना तो फंडा क्लियर हो गया भैया कि यहां पे जो है अपन ने टेस्ट साइज दे दिया 20%। अब यहां पे आप ट्रेन साइज भी दे सकते हो पैरामीटर, जहां पे आप 0.8 मेंशन करोगे, मीनिंग एक ही निकलता है। ओके, उसके बाद अपन ने एक्स वाई दे दिया। एक्स क्या है भैया, यहां पे आपका आप देख सकते हो एक्स क्या मैंने डिफाइन किया हुआ है, दिस इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वाई जो है मेरा एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल, वो भी मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब देखिए होता क्या है कि जब मैं इन चारों में से सिर्फ एक एक्सट्रेन मतलब क्या, एक ऐसा भैया डेटा इसमें होने वाला है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेटा है और ट्रेनिंग के लिए यूज होने वाला है, तो एक्सट्रेन, ठीक है। बाकी सब में एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट में यही फंडा आपको दिखाई देगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अब अगर मैं इसको रन करता हूं, ओके, अगर मैं इसको सिंपली रन करता हूं तो क्या हो रहा है, यू कैन सी। आपको ध्यान कहां पे देना है वो मैं बता रहा हूं। अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये जो आंकड़े हैं 128, 66, 28, 31, 49, 76, तो इट्स काइंड ऑफ अपने जो क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं अपन उनको एक रोल नंबर दे देते हैं, सही बात है कि नहीं? तो यहां पे भी इनका जो है रिकॉर्ड नंबर है कि पूरा डेटा सेट में ये रिकॉर्ड जो है इसको एक नंबर दिया गया है 128, इसको 66, 28, 31, 49, इस तरीके से कुछ आंकड़े उनको दिए गए हैं। अब अपने को यहां पे समझना क्या है, टोटल इसमें 120 रोज और 4 कॉलम तो दिख रहे हैं। ऐसे टोटल 120 सैंपल्स या रिकॉर्ड्स आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे, किसके अंदर, आफ्टर परफॉर्मिंग टेस्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, आपको एक्स ट्रेन में यहां पे 120 रोज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहां अपने को वो जो नंबर्स है ना, रो नंबर्स, उन पे फोकस करना है। मैंने अभी इसे एग्जीक्यूट किया, आई गॉट 128, 66, 28, 31, 49, ऐसे कुछ आंकड़े मुझे दिख रहे हैं। मैं क्या करता हूं, इसको वापस से एग्जीक्यूट करता हूं। लेट्स सी क्या ये आंकड़े सेम रहते हैं या चेंज होते हैं। आंकड़े पूरी तरह चेंज हो गए, आप देख सकते हो 10, 118, 12, 25, 133, जो पहले इसमें नहीं दिख रहा था वो अभी दिख रहा है। मैं क्या करता हूं, इसको वापस से एक बार एग्जीक्यूट करता हूं, अभी कुछ और दिख रहा है। तो यहां आपको समझ में आ रहा है, विद एवरी एग्जीक्यूशन वी आर गेटिंग अ डिफरेंट स्लॉट ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। हर एक एग्जीक्यूशन के साथ हमें एक्स ट्रेन के अंदर, एक्स टेस्ट के अंदर, वाई ट्रेन के अंदर, वाई टेस्ट के अंदर आपको अलग अलग स्लॉट ऑफ डेटा जो है वो दिखाई देगा। अलग अलग रिकॉर्ड नंबर वाले डेटा आपको हर एग्जीक्यूशन के साथ इन चारों पैरामीटर में देखने को मिल जाएंगे, ओके। लेकिन यहां पे एक ऐसा पैरामीटर है जो अपनी इस शफलिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, रैंडम अंडरस्कोर स्टेट, सिंपल एज दैट। और अभी मैं यहां पे फिलहाल के लिए इक्वेट करता हूं नन, ओके। अभी मैं इसका मतलब आपको बताने वाला हूं। तो मैंने क्या किया, एक और पैरामीटर इसी फंडे में ऐड कर दिया, रैंडम स्टेट इक्वल टू नन। अब देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ये आंकड़े देख के रखिए, 111, 51, 102, 30, 23, मैं जब एग्जीक्यूट करता हूं चेंज हो रहा है। अब मैं इसको वापस से एग्जीक्यूट करता हूं, ये चेंज हो रहा है। अगेन आई विल एग्जीक्यूट,
ये चेंज हो रहा है। तो यहां पे ये ऐड करने का तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे अपने को यह समझना है कि अगर ये हो या ना हो, जो डिफॉल्ट वैल्यू रैंडम स्टेट की यहां पे मेंशन्ड होती है वो होती है नन। मतलब अगर आपने रैंडम स्टेट इस पैरामीटर को इस मेथड में यूज नहीं किया है, मेंशन नहीं किया है, तो उसको बाय डिफॉल्ट नन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहां पे रैंडम स्टेट मेंशन करने के बाद और नहीं किया था तब वाली जो सिचुएशन थी प्रीवियस, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। ऑर्डर बार 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 चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पे नन जो है वो एक डिफॉल्ट वैल्यू की तरह कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पे नन की जगह कोई आंकड़ा रखूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 अगर मैंने रख दिया, तो क्या होगा? क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? लेट्स सी, मैं इसको करता हूं रन। अब मैंने रन किया तो मुझे आंकड़े पे गौर कीजिएगा, 137 ये रिकॉर्ड नंबर, 84 27 127 132 9, कुछ इस तरीके से 120 रो आपको देखने को मिल जाएंगी। मैं वापस से इसको एग्जीक्यूट करता हूं, देखते हैं कि क्या अभी यहां पे रैंडम स्टेट इक्वल टू 0 यानी कि कोई आंकड़ा रखने के बाद ये शफलिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं। क्या मुझे यही सेम कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड्स मिलेंगे आफ्टर दिस एग्जीक्यूशन? लेट्स चेक आउट। यस, आई एम गेटिंग द सेम। मैं वापस से एग्जीक्यूट करता हूं, मेरा मन मान ही रहा है, ये चमत्कार देखते हुए मेरा मन मान ही नहीं रहा है, तो मैं वापस एग्जीक्यूट करता हूं और मुझे दिख रहा है कि भैया वापस से वो वही सेम टू सेम ऑर्डर है। बात आपको समझ में आ रही कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। अब अगर मैं ये 0 की जगह पे लेट्स से 5 लेता हूं, ओके, 5 मिनट्स इंजीनियरिंग 5 ट्राई करके देखते हैं, तो यहां पे 0 की जगह मैंने 5 लिया, तो क्या होगा? क्या ये ऑर्डर सेम रहेगा? लेट्स चेक। ऑर्डर तो सेम नहीं है, ऑर्डर चेंज हो गया। तो क्या इसका मतलब ये रैंडम स्टेट 0 के लिए काम करता है? ऐसी बात नहीं है। इसको वापस से मैं एग्जीक्यूट करता हूं, एक बार आंकड़े देख लीजिए, मैं एग्जीक्यूट करूं इससे पहले 39 53 79 10 50, वापस से मैं एग्जीक्यूट करता हूं, वही आंकड़े 39 53 79 10 50। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि यहां पे आप कोई भी आंकड़ा नंबर जो भी मेंशन करोगे रैंडम स्टेट इक्वल टू करके, वो रिस्पेक्टिव आंकड़ा आपको एक सेट ऑफ सैंपल रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड करेगा फॉर योर एक्सट्रेन, एक सेट ऑफ, और वही सेट मेंटेन रहेगा एज लॉन्ग एज आपका रैंडम स्टेट इक्वल टू दैट आंकड़ा मेंशन रहेगा आपके प्रोग्राम में, तब तक वो वही कांस्टेंट स्टेट के साथ आगे बढ़ता जाएगा विद ईच एंड एवरी एग्जीक्यूशन। हर एग्जीक्यूशन के साथ वो चेंज नहीं होगा। एक बात आपको ये समझनी है कि अगर यहां पे मैं 0 रखता हूं जैसा मैंने पहले रखा था और 5 रखा था, तो वो दोनों डिफरेंट होंगे। वो दोनों के दोनों जो आपको सेट ऑफ या फिर ऑर्डर ऑफ आपका जो रिकॉर्ड्स होंगे या सैंपल्स होंगे आपके डेटा सेट के, वो दोनों ही आंकड़ों के लिए डिफरेंट होंगे, बट ये भी याद रखना है कि वो कांस्टेंट होंगे फॉर ईच एंड एवरी एग्जीक्यूशन। जैसे कि भैया अपन ने रैंडम स्टेट का इंपैक्ट अपने डेटा के ऊपर क्या पड़ रहा है वो तो अपन ने देख लिया। एक और दूसरा फैक्ट समझने की जरूरत यह है कि भैया जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट मिलेगा। ये फंडा तो अपने सबको क्लियर है, ओके। जैसा इनपुट दिया वैसा आउटपुट। एक और चीज, इनपुट चेंज किया आउटपुट भी चेंज होगा। तो यहां पे फंडा बड़ा सिंपल है। देखिए, अगर अपने को मॉडल को ट्रेन करना है तो इनपुट क्या होगा अपना? सिंपल सी बात है, यही डेटा जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्स ट्रेन और ये जो वाई ट्रेन वाला फंडा है, यही अपन इनपुट के तौर पे प्रोवाइड करेंगे, और यही वो डेटा होगा जो आपके सामने अभी मौजूद है, जहां पे रैंडम स्टेट की वैल्यू मैंने 5 ये आंकड़ा तय की हुई है। तो उसी हिसाब से अपने को अपना जो मॉडल है वो ट्रेन होगा और कुछ एक परफॉर्मेंस स्कोर अपने को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब यहां पे अगर मैंने रैंडम स्टेट का आंकड़ा चेंज कर दिया 0, जैसे पहले वो था 0 था, अब तो 5 है, मैंने अगर 0 कर दिया तो फिर मुझे यहां पे एक्सट्रेन में जो डेटा है, जो ऑर्डर है, जो सैंपल रिकॉर्ड्स हैं, वो अलग होंगे, डिफरेंट होंगे देन दैट ऑफ द 5 जो कि अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, वो डिफरेंट होंगे। और वो अगर डिफरेंट है, अगर इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट भी डिफरेंट होगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो मॉडल का परफॉर्मेंस स्कोर है वो अफेक्ट हो रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपको रैंडम स्टेट क्या है समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो भैया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।